हेलो माय डियर रसगुल्लो, जय हिंद। करियर कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वापस अपन एक नई सेशन के साथ आपके साथ मौजूद है, ठीक है। और उसका नाम है तापमान। आज अपन टेम्परेचर के बारे में काफी डाउट होता है, आज उसके बारे में अपन सीखने वाले। एक भी डाउट क्लियर नहीं होगा, टेम्परेचर क्लियर, ठीक है। हाँ, उससे पहले अपन एक मोटिवेशन क्वाट ले लेते, जैसे कि आपको पता है। देखो, अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, है ना। अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। आपको क्या बना देगी? काबिल, है ना, उसके लायक बना देगी आपको। तो कहते हैं ना, रिस्क इश्क करो तो किताबों से करो, वो आपको धोखा भी मिल गया तो आपको काबिल बना देगी, ठीक है ना। काफी अच्छा मोटिवेशन क्वाट है आपकी सोना बाबू। देखो, पहले नौकरी फिर छोकरी, आपको पता ही है। सोना बाबू आपको खाना नहीं देने वाली, ठीक है ना। हाँ, पहले तो नौकरी लगनी ही पड़ेगी आपको। तो चाहे आप कैसे भी लोगो, पढ़ के लोगो, लेकिन आपको ये काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस मोटिवेशन कोड को, अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी, ठीक है माय डियर रसगुल्लो, ठीक है। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर, तापमान। देखो, तापमान आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्वेश्चन छपता है यहाँ से, ठीक है। एक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तापमान, ठीक है। तो आज से आपको ये डाउट नहीं होगा टेम्परेचर के बारे में कि सर टेम्परेचर में कैसे क्या क्या होता है। बहुत अच्छी ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आप निरंतर जुड़े रहे, ठीक है, बस आपका प्यार बना रहे। देखो, तापमान, तापमान मापने का यंत्र। देखो, सबसे पहले तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है माय डियर रसगुल्लो। तापमान मापने का यंत्र क्या होता है? थर्मामीटर। तापमान को किसमें नापते हैं? थर्मामीटर में। लेकिन बेटा, ये नॉर्मल टेम्परेचर को नापते हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो, है ना, जैसे हाई टेम्परेचर हो तो उसको किसमें नापा जाएगा? थोड़ा तो अति उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करता है। काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर रसगुल्लो। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, बेसिकली नॉर्मल। लेकिन अति उच्च तापमान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में। अति उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर, ठीक है। अब आपको पूछेगा सर तापमान आया तो इसका मात्रक भी पढ़ाया था आपने, ठीक है। तो बताओ कितने मात्रक होते हैं तापमान के? 3 मात्रक होते हैं, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 मात्रक कौन कौन से? एक तो डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? डिग्री सी, है ना। तो डिग्री सेल्सियस, जिसको सेल्सियस लिखते हैं। एक कहता है फॉरेनहाइट, ये भी टेम्परेचर का मात्रक होता है, फॉरेनहाइट, ठीक है, याद रखना, सेल्सियस, फॉरेनहाइट। फिर होता है के, है ना, के का मतलब केल्विन, और केल्विन तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक मूल मात्रक है, किसका? तापमान का मूल मात्रक होता है, ठीक है। तापमान का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन, ठीक है, एसआई पद्धति में, ठीक है माय डियर रसगुल्लो। तो ध्यान रखना, केल्विन तापमान का मूल मात्रक होता है। जो अपन 7 मूल मात्रक पढ़े थे ना, उसी में से एक तापमान का मात्रक है केल्विन, ठीक है। बाकी फॉरेनहाइट भी होता है, सेल्सियस, 3 मात्रक होते हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन होता है इसके, ठीक है माय डियर रसगुल्लो। अब आपको पता ही है, तापमान आता है तो तापमान में ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर या फिर बड़े बड़े एग्जामों में, रेलवे, जहां जहां साइंस आती है ना, वहां पूछता है कि आपके पास अगर डिग्री सेल्सियस है तो उसको उसमें बदलो, उसमें उसमें बदलो, उसको बदलो। तो इसके लिए देखो, ये अच्छा गुड फॉर्मूला है ना। एक मात्रक को, यानी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने का सूत्र, यानी कि टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दे रखा है तो उसको फॉरेनहाइट में बदलना पड़ता है, फॉरेनहाइट में दे रखा है तो केल्विन में बदलना पड़ता है। तो काफी डाउट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सर कैसे यूज करेंगे इसका? सपोज करो 5 डिग्री सेल्सियस है, मैंने बोला इसको फॉरेनहाइट में बदलो, तो आप इसको हटा देना, क्योंकि यह डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट की बात हो रही है ना, तो केल्विन को हटा दो, सिर्फ इन दोनों को रखो बराबर में, ठीक है। अब कैसे? आपको फॉरेनहाइट चाहिए तो देखो, जहां कितना देर का 5 डिग्री सेल्सियस, तो उसको यहां रख दो, 5/5 बराबर सेल्सियस हट जाएगा F माइनस 32/9। अब इसको हटा दो, केल्विन का तो मैटर नहीं आएगा, 3 तो एक बार चेंज ही नहीं करवाएगा आपसे। 5 से 5 कट के 1 बचा, बराबर F माइनस 32/9। अब 9 इधर जाए गुना हो जाएगा, 9 1 जा 1, तो 9 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 32 बराबर फॉरेनहाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐड करके इसको कितना आएगा? 41 बराबर F। तो ये बताओ फॉरेनहाइट में कितना आया? 41 फॉरेनहाइट। कितना आया माय डियर रसगुल्लो? 41 फॉरेनहाइट, ठीक है। अब सपोज करो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलवा दिया आपसे, ठीक है। सपोज करो मैंने इसी 5 डिग्री सेल्सियस को, 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलाओ, है ना, बदल सकते हैं, इंटू चेंज। तो मैं क्या करूंगा, इसको एजीटी रखूंगा, तो 5/5 बराबर के माइनस 273/5, ठीक है माय डियर रसगुल्लो। 5 से 5 वंस मोर कटा, 1 इज इक्वल टू
k माइनस 273/5। अब ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू k माइनस 273। ठीक है, अब वापिस ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आके प्लस होकर कितना हो जाएगा 273 और 5 कितना 278 बराबर केल्विन। तो केल्विन में कितना आ गया माय डियर रसगुल्लो 278। ठीक है, दो चीज का आपको पूछता है, जैसे अब केल्विन का डिग्री सेल्सियस से केल्विन में पूछा तो मैं इसको भूल गया, सिर्फ इसको बराबर रखा इसके। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर रसगुल्लो, काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। मतलब आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ॉरेनहाइट में पूछता तो आप इसको छिपा देते, इसको इसके बराबर रखते। आपको डिग्री सेल्सियस को फॉरेन केल्विन में पूछता तो इसको छुपा देते, इन दोनों को रखते। ठीक है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में पूछता तो इसको छिपा देते, इन दोनों को रखते। थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए आपको, है ना, ऊपर नीचे कैसे भेजा जाता है। लेकिन इनटू द चेंज काफी इंपॉर्टेंट है, इनटू द चेंज सेल्सियस, इनटू द चेंज केल्विन, इनटू द चेंज फ़ारेनहाइट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है माय डियर स्कूलो, अभी चिंता मत करो, आपको होमवर्क भी दूंगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काफी, है ना। हाँ, डार लगा दो इसको, बहुत बड़ा बड़ा डार। ठीक है माय डियर स्कूलो, ध्यान रखना, एक मात्रा को दूसरे मात्रा में ये रट लो आप। ठीक है, जिसमें से सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, अति उच्च तापमान पायरोमीटर। ठीक है माय डियर स्कूलो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, एक सेशन देखो, एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन और पूछता है ना, तो वो क्या है सर, देखो मैं बताता हूँ। वो क्वेश्चन है कि नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, सामान्य व्यक्ति का तापमान औसतन कितना होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, औसतन कितना होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखो तीनों मात्रक में याद रखना है, तीनों मात्रक में अलग अलग याद रखना है। ठीक है, अगर सेल्सियस में पूछता है, सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है सेल्सियस के। वैसे ये पूछता है, लेकिन आपको पूछता है फ़ारेनहाइट में बताओ, है ना, आपको पूछता है केल्विन में बताओ कि केल्विन में कितना होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ये है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी, जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये इतना मापा जाता है। अगर आपको केल्विन में पूछता है तो 310.15 केल्विन। तो अलग अलग आपको याद रखने हैं। नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछो 98.6 फ़ारेनहाइट, क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन पूछता है तो 310.15 केल्विन। ठीक है माय डियर रसगुल्लो, तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिग्री तापमान आई होप क्लियर हो जाएगा आपका। ताप देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझना है। तापमान थर्मामीटर, अच्छी उच्च तापमान पायरोमीटर। ठीक है, तापमान के 3 मात्रक होते हैं, कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 इज इक्वल टू 273 k माइनस 273/5। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं अपन, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज कर सकते हैं। फिर एक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो, और फ़ारेनहाइट में पूछा 98.6 फ़ारेनहाइट और 310.15 केल्विन आपका मात्रक होता है, ये सॉरी बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो तापमान क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से एक नंबर पक्का, एक नंबर पक्का, अगर तापमान आ गया तो एक नंबर पक्का कर लेना, नो डाउट होना चाहिए भी आपको। ठीक है माय डियर रसगुल्लो, तो ध्यान रखना। हाँ, क्या दिल लगी किससे करनी है, किताबों से, किससे, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद।